मानसी, सोनी जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, गुरुजी, माया क्या है? माया का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म को ढक करके नानात्व का दर्शन कराना, ये माया है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वेद कहता है ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। माया का कार्य है ब्रह्म के सिवा और कुछ प्रतीत करवाना, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। सर्वत्र ब्रह्म है, उसको आच्छादित करके और सब कुछ अनुभव कराना। स्त्री पुरुष धन सुख दुख लाभान, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। और माया का स्वरूप क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का स्फुरण जो होता है वो मैं, मेरा, तू, तेरा, और जहां तक इंद्रियां और मन जाएं सब माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया द्वारा रचा गया है। सत्य है तो केवल हरि, उनका नाम ब्रह्म, वही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। तो माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। इसका विस्तार कितना है? तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक। इसका कार्य क्या है? ब्रह्म को ढक करके अन्य सब कुछ दिखाई देना, लेकिन भगवान को ना दिखाई देना। और भगवान ही है। जब हम साधना करते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल भगवान दिखाई देते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान श्री राम की आराधना की और आराधना परिपक्व अवस्था में पहुंची, तब वो देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। खत्म हो गई माया, सब कुछ राम दिखाई दे रहा। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र सिया राम विराजमान है, ऐसा अनुभव होने लगा, क्योंकि माया का भ्रम खत्म हो गया। तो जब तक माया का भ्रम जैसे गोपी जनों के नेत्रों से खत्म हुआ, तो वो कह रहे हैं जित देखूं तित श्याममयी है। सखी, पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया है, ना स्त्री दिखाई दे रहा है, ना पुरुष दिखाई दे रहा है, ना जड़ न चैतन्य। मैं जिधर देखती हूँ मेरा श्याम सुंदर ही खड़ा दिखाई दे रहा है। अब माया खत्म हो गई तो श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। माया का पर्दा डाल करके स्वयं भगवान खेल रहे हैं। स्त्री पुरुष नहीं है कोई, स्वयं भगवान है। पर ये बात अनुभव में आने नहीं दे रही, इसी का नाम माया है। और इसी माया पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। गुरुजनों की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते। देखो माया की पहचान बतावें, सूक्ष्म पहचान। चाह, अंदर देखो, चाह, जीने की चाह, भोगने की चाह, बड़े बनने की चाह, धन की चाह, मान की चाह। चाह यही माया है, और अचाह यही भगवत स्वरूप स्थिति है। जाहि न चाहिए, जाहि न चाहिए, कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, चाह ही नहीं है, कोई चाह नहीं है, वो साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो चुके। अब वो नहीं, अब स्वयं भगवान अपना घर बनाकर उसके हृदय में रह रहे। अचाह, जो साधना करके संत महापुरुष भगवान को प्राप्त होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? सकल कामनाहीन जे, कोई भी कामना नहीं, कोई भी चाहत नहीं। अगर चाहत है तो माया है, चाहत नहीं है तो माया नहीं है। ये सबको रौंदे दे रही है चाह, यही चाह सबको रौंदे दे रही। कोई गलत मार्ग में जाकर के चाह कर रहा है, हिंसा के द्वारा, झूठ के द्वारा, चोरी के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा। कोई थोड़ा धर्म मार्ग में जाकर चाह कर रहा है, लेकिन धर्म और अधर्म दोनों मार्गों से चलने वाला चाह में ही स्थित है। जो चाह से ऊपर उठ गया वो परम धर्म, प्रेम धर्म या सांख्य धर्म, इनके द्वारा वो भगवान को प्राप्त करता है। तो चाह ही माया है,
मैं और मोर तोड़ते माया है, उसका कार्य तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक है, और उसका विस्तार इस बात के लिए है कि भगवान को ढक करके वो नानात्व को प्रकट करती है। वो ये साधना का कार्य है, इस माया के नानात्व को नष्ट करके ब्रह्म का अनुभव करा देना। सिय राम में सब जग जाने, सब भगवान ही है, ऐसा। नंजुड़ा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन करके अवधूत कोटि तक पहुंचा जा सकता है या कोई वो अवतार लेते हैं? नहीं, अवतार नहीं लेते, अवधूत कोटि की स्थिति होती है। जो शरीर का भान भूल जाता है, खान पान विश्राम सब स्थिति भूलकर ब्रह्माकार वृत्ति, तब कब मल निकल रहा है उसको पता नहीं है, कब शरीर से मूत्र निकल रहा है उसको पता नहीं, कब भोजन सामने क्या आ गया उसको पता नहीं, स्वभाववश खा रहा है। स्वभावश वो महलों में कोई उसे पड़ा है या फुटपाथ में पड़ा है, कोई अच्छे वस्त्र पहना दिए या फटे पुराने वस्त्र या दिगंबर, उसको कोई शुद्धि नहीं है। वो एक अवस्था है ज्ञान की एक अवस्था जिसका नाम अवधूत परमहंस है। वो एक स्थिति होती है, कोई महापुरुष उस स्थिति को प्राप्त होता है। जो ज्ञान की भूमिकाएं हैं, भक्ति की भूमिकाएं हैं, प्रथम भूमिका में ही चढ़ पाना बहुत कठिन होता है। प्रथम भूमिका में ही भोगों का त्याग है और सब इसी में लुढ़क जाते हैं। आप देखिएगा, अपने तो जैसे देखते हैं मानसिकता में ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा साधु बनने पर भी लाखों में किसी के एक है। वो अहम की पुष्टता होती रहती है, लेकिन अहम का नाश करके ब्रह्म में स्थित हो जाना, परमात्मा साक्षात्कार करना, ये साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो, जो साधु वेश धारण करते हैं उनमें से लाखों में किसी की एक होती है जो ब्रह्म प्राप्ति की बात होती है। नहीं तो माया ही अपना चक्र चलाती रहती है। तब लग जोगी जगत गुरु जब लग रहे निराश। जगत गुरु कौन? बोले निराश, किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। और जब किसी संत के ये आशा हो गई कि आदमी हमको अमुक धनराशि देगा, अमुक सुख देगा, अमुक वस्तु देगा, तो वो शिष्य बन गया और जगत उसका गुरु हो गया। जगत गुरु वही है जो अचाह है, आप्त काम है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह में से किसी ने भी उसके हृदय को टच नहीं किया, हृदय को परास्त नहीं किया, वही जगत गुरु। जगत गुरु एक स्थिति होती है, वही अवधूत महापुरुष होता है जिसको न शरीर का भान है न भोगों की स्मृति है, एकमात्र परमात्मा में स्थित है, उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। ये कोई अवतार नहीं होता, हम ही लोग साधना करके उस स्थिति को प्राप्त होते हैं। स्वाति जी जयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बस इतना पूछना है कि जीवन में लगाव कैसे छोड़ा जाए? लगाव से लगाव छोड़ा जा सकता है। यदि हमारा श्री भगवान से लगाव हो जाए तो धन से लगाव, मकान से लगाव, परिवार से लगाव, इस शरीर से लगाव, सब छूट जाएगा, सब छूट। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जब परम प्यारे का प्यार प्राप्त होता है तो सबका प्यार धूल धूसरित हो जाता है। परम प्यारे प्रभु से हमारा संबंध नहीं, इसीलिए हम व्यथित हो रहे हैं। जो हमारा संबंध है उसे भूले हुए हैं, जो नहीं उसे स्वीकार किए हुए हैं। कितने भाई बंधु छोड़ दिए, कितने पत्नी पुत्र पति छोड़ दिए, अनेकों बार जन्म हुआ हमारा, कोई हमारा साथी नहीं, फिर अकेला। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं, कोई प्यार नहीं, अकेला यहाँ से जाना है। तो कम से कम अकेला जाना है तो अकेला बन तो जाऊं कुछ देर के लिए। अकेले हम हो नहीं पाते, हम कुछ न कुछ पकड़े रहते हैं, धन को, मकान को, परिवार को, रिश्ते को, नाते को, लोगों को, मित्र को पकड़े रहते हैं। हम भगवान को नहीं पकड़ते हैं। अगर भगवान को पकड़ लें तो सब पकड़ छूट जाए, भगवान से लगाव कर लें तो सबसे लगाव छूट जाए। भगवान से लगाव कैसे हो? भगवान का नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों के संग से, गंदी आदतों के छोड़ने से हमारे हृदय में परम पवित्रता जागृत होती है, तब भगवान से लगाव होता है। अपवित्र हृदय का संसार से लगाव होता है और पवित्र हृदय का भगवान से लगाव होता है। आपको समझ में आया जी?